हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला है कि फैक्टराइज, ये दो पॉलिनोमियल दे के रखे हैं, इनको फैक्टराइज करना है। ओके, तो देखिए ये जो इतना बड़ा जो इसमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको देख के आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस इसमें एक चीज़ याद रखिए कि इसमें जो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होने वाली है, इसमें आइडेंटिटी यूज़ होगी आपकी a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, देखिए तीनों के ऊपर स्क्वायर लगा देना है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2 लिखना है और फिर ए बी रहेगा, फिर 2 लिखना है, फिर बी सी रहेगा, फिर 2 लिखना है और फिर सी ए रहेगा। ओके, तो ये आइडेंटिटी आप याद रखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी यही आइडेंटिटी लगने वाली है। तो अभी चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका और इसको फैक्टराइज करते हैं। तो अब हमें इसका जो पांचों के फर्स्ट पार्ट में इस पूरी इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। मेरे पास क्या रहेगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, इसमें हमें करनी है a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर जो है ये किसके बराबर रहता है, सबका स्क्वायर होता है एक एक करके। पहले a स्क्वायर होगा, फिर प्लस बी स्क्वायर होगा, फिर प्लस सी स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा 2ab होगा, फिर 2bc होगा, फिर प्लस 2ca होगा। ठीक है, अब ये जो राइट हैंड साइड है ना इसकी जो हमारी आइडेंटिटी की, इसमें देखिए हमें पहली जो 3 टर्म है वो ए बी सी का स्क्वायर है। तो जैसे ये हमारी इक्वेशन भी दे रखी है, तो हमारी ये जो शुरू की 3 टर्म है ये ए बी सी का स्क्वायर है। तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना, नीचे मुझे ऐसे लिखना है इसको समथिंग का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस उसके बाद फिर से क्या लिखना है, समथिंग का स्क्वायर, फिर क्या होगा, फिर प्लस उसके बाद फिर से लिखना है समथिंग का स्क्वायर। तो देखिए 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर, अगर मैं इसको 2x लिख दूँ तो ये 2x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब ये एक्सपेंड होगा तो 4x स्क्वायर बन जाएगा। वैसे 3y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3y इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और 16z को मैं क्या लिख सकता हूँ 4z का होल स्क्वायर। तो अब देखिए a b c हमें पता चल गया, ये 2x 3y और 4z जो है a b c है। अब मुझे ये क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2ab लिखना है, तो 2 इंटू यहाँ पे ab रहेगा, ओके, फिर प्लस 2 इंटू यहाँ पे BC आएगा, ओके, फिर प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा CA आएगा। ओके, तो देखिए अभी क्लियर है, A B C है, तो पहले मैं AB लिखने वाला हूँ, तो मतलब मुझे 2x लिखना है और 3y लिखना है। ओके, फिर मुझे BC करना है, तो BC क्या है 3y और 4z, तो ये क्या होगा 2 3y और ये 4z हो जाएगा। ओके, फिर 2CA लिखना है, तो CA क्या है इस बार 4z है, तो ये 4z हो जाएगा और A की जगह क्या रहेगा वो 2x रहेगा। ओके, अब देखिए जब मैं इन टर्म्स को एक्सपेंड करूंगा ना, जैसे ये वाली टर्म्स है इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो 12xy बनना चाहिए। तो देखिए 2 दूने 4 4 3 12, तो 12xy बन रहा है। इस टर्म को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो माइनस 24yz बनना चाहिए। तो लेकिन ये क्या बन रहा है, 3 दूने 6 6 चौके 24, लेकिन ये प्लस का बन रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई एक टर्म जो अभी माइनस की होनी चाहिए, तभी ये माइनस हो सकता है, अदरवाइज ये 24 माइनस का नहीं रहेगा। वो कौन सी है वो अभी हम फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रकार ये भी टर्म माइनस की है, ये वाली। ओके, यहाँ पे देखिए 16xy तो अभी देखिए क्या रहेगा, 2 दूने 4 दूने 8 8 दूने 16, तो 16xz तो ये बन रहा है, लेकिन ये भी प्लस का बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों में भी कोई एक टर्म जो है, इसमें भी कोई एक टर्म माइनस होनी चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन कौन सी टर्म है 4z, इसमें भी 4z है। इसका मतलब ये जो 4z है अगर मैं इसको माइनस ले लूँ तो ये टर्म भी माइनस हो जाएगी, ये टर्म भी माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ इसको माइनस लिया तो मुझे ये यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा। अब माइनस का जब स्क्वायर होगा तो अल्टीमेटली वो प्लस बन जाएगा, तो वो 16z स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्लियरली जो है मेरी ये वाली जो टर्म है ना, ये इस हिसाब से एक्सपेंड हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिखा है, अदरवाइज आपको इतना जो है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिखा गया। यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाना है। ओके, अब ये होगा इक्वल टू। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x मतलब a की जगह 2x प्लस b की जगह 3y और c की जगह क्या रहेगा माइनस 4z रहेगा। इसका ये इसका स्क्वायर होगा। इसको मैं ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने यूजिंग कौन सी वाली, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी मुझे पूरी यहाँ लिखनी है। ओके, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2BC प्लस 2CA, मैंने ये वाली आइडेंटिटी इधर यूज़ करी है, ये आपने ज़रूर लिखना अपने एग्जाम में। ओके, ये तो मैंने आपको ऊपर वाला जो था ना, ये आपको समझाने के लिए लिखा था सिर्फ, लेकिन नीचे वाला आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको ब्रेक जब किया तो ब्रेक करने के बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA की फॉर्म में है, उसका यूज़ करके आप यहाँ पे पहुँचे हो। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ओके, और इधर क्या लिख सकते हो आप, अगेन सेम टर्म 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये जो है अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कर दिया, जितना बड़ा दिख रहा था उतना डिफिकल्टी है नहीं, जस्ट आपने ना यहाँ पे इस आइडेंटिटी को दिमाग में रखते हुए इसको स्प्लिट करना है, आपने फैक्टराइज करना है। तो चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट भी देखिए बिल्कुल वैसा ही है, इसको मैं एज इट इज़ नीचे लिख लेता हूँ। क्या है ये, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2xy प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2yz माइनस 8xy, ये मैंने लिख लिया। अब आपको जैसे मैंने बताया था ना कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर है किसके बराबर रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो देखिए आपको इन तीनों में से ही निकालने हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, समथिंग का स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद क्या है समथिंग स्क्वायर फिर प्लस समथिंग स्क्वायर। तो ये शुरू की 3 टर्मों में से क्या, देखिए 2x स्क्वायर का क्या कर सकता हूँ, अभी 2 का को तो स्क्वायर रूट कुछ होता नहीं, लेकिन अगर मैं 2 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो स्क्वायर रूट 2 ही बनेगा, और x स्क्वायर का जो स्क्वायर रहेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको जब मैं खोलूंगा ना तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिया। अब y की जगह तो मैं सिर्फ y लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ पे 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको मैं प्रॉपरली करूँ तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा, जब ये 4 बाहर आएगा ना तो इसका 2 रह जाएगा, अंदर स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये z लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया ऐसा। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे को 8z स्क्वायर मिल जाएगा। अब मुझे देखिए a b और c पता चल गया, बस इनके मेरे को ना भी निशान पता नहीं है, प्लस के कि माइनस के, वो बाद में समझेगा। अब मुझे प्लस 2 इंटू समथिंग लिखना है ना, a और b, फिर प्लस 2 b c, ओके, प्लस 2 c और a लिखना है मुझे। ठीक है, अब देखिए a b क्या है, √2x, ये है √2x, b क्या है, y है। ठीक है, फिर 2bc, b क्या है हमारा, v है y, ओके, और ये c क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2z। ओके, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूं। तो ये 2bc, c की जगह क्या है हमारा, c की जगह है 2 स्क्वायर रूट 2z, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2z। ओके, अब फिर 2ca, c अगेन क्या है, c है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2z, और a क्या है हमारा, a है स्क्वायर रूट ऑफ 2x। ठीक है, अब ये एकदम परफेक्ट बन गया, बस एक ही चीज़ की कमी रह गई है कि यहाँ पे एक टर्म ये माइनस की है, एक टर्म ये माइनस की है। ठीक है, तो अब हमने इसका मतलब कि हमने जो है ये वाली टर्म भी हमारी माइनस आनी चाहिए, ओके, और ये वाली टर्म भी माइनस आनी चाहिए। अब देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, इसमें √2x है, इसमें भी √2x है, इसका मतलब ये √2x क्या है, ये माइनस का है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये दोनों टर्म में माइनस आ जाएगी। अब क्योंकि ये माइनस है तो मुझे यहाँ पे भी इसको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब इस माइनस का मैं स्क्वायर करूंगा तो अल्टीमेटली ये प्लस बनेगा, क्योंकि हमारी एम तो क्या है, ये अल्टीमेटली ये ऊपर वाला बनना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल टू का निशान लगाना जरूरी है इधर। अब देखिए अब क्लियर हो गया, अब ये बन गया इस फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, और इसमें क्लियरली जो है अब a की जगह माइनस √2x है, b की जगह y है, c की जगह 2 स्क्वायर रूट 2z है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखिए ये हो जाएगा a की जगह है माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस b की जगह y है प्लस, और c की जगह क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2z है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको लिखना पड़ेगा हमने कैसे किया, हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज करी। ओके,
ये आइडेंटिटी यूज़ करके हमने ये निकाला, जहाँ पे क्योंकि जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था तो इस फॉर्म से यहाँ आने के लिए हमें ये आइडेंटिटी लगी। हमने ये वाली फॉर्म हमने ये ऊपर लिखी है और हमने यहाँ से ये वाली फॉर्म लिखी यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ करके। ओके, तो ये लिखना ज़रूरी है आपका एग्जाम में, ये तो समझाने के लिए जैसे मैंने बोला था। तो अब क्या है, ये स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ। तो ये हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस का प्लस y प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2z। ओके, फिर से एक बार सेम लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस y प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2z। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप मैंने आपको जो है ये अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये, लेकिन ये जो है ना आइडेंटिटी अगर सही से आप समझ पाए और उसको अगर स्प्लिट कर पाए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। बस ये जो माइनस जो है ना, ये माइनस को एकोमोडेट करने के लिए आपको बहुत स्मार्टली पता होना चाहिए कि मुझे इनमें से कौन सी वाली टर्म जो है वो नेगेटिव लेनी है। ओके, तो आपने एक बार वो अगर समझ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 भी ख़त्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आपको अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर करने की। इसके अलावा जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे वीडियो को, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो भी कमेंट करें, बुरा है तो भी कमेंट करें, अगर कुछ इंप्रूवमेंट है तो भी प्लीज़ बताएं मुझे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।